नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज जब भारत को अपने दोस्त अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज जब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी है और आज जब पहलगाम हमले का बदला लेना है, तो ऐसे में ट्रंप की जुबान यू टर्न लेती हुई दिख रही है। पाकिस्तान में घुसकर आतंक के सरगना लादेन को मौत की नींद सुला देने वाला अमेरिका गिरगिट बनकर घूम रहा है। पहलगाम हमले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ढुलमुल रवैया उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में क्या पीएम मोदी की तलवार बनकर ट्रंप पाकिस्तान के टुकड़े कर पाने की ताकत रखते भी हैं? पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में बंटने की भविष्यवाणी में क्या ट्रंप की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी? और पाकिस्तान के खंड खंड होने की राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी की 5 साल पुरानी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंधु देश, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर, इन दिनों पाकिस्तान के इन हिस्सों की चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जाए ये हिस्से मोदी सरकार के इस वक्त निशाने पर हैं। उरी और पुलवामा से भी सीख न लेने वाला पाकिस्तान अब की बार अपनी कब्र खुद खोद चुका है। तभी तो लश्कर तैयबा की आड़ में पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को गोली से भून दिया गया। पाकिस्तान की इसी कायराना हरकत की आलोचना विश्व पटल पर हो रही है। पहलगाम हमले के 48 घंटों के अंदर सोचिए, एक्शन मोड में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर डाली, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी, फिर पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफ की संख्या भी कम कर दी। पाकिस्तानियों के लिए भारत आने के सारे रास्ते पीएम मोदी ने बंद कर दी। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। न सिर्फ पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था, बल्कि पाकिस्तान से भी भारतीयों को वापस बुला दिया गया है। इन सब के बीच अब मोदी 3.0 से पाकिस्तान को खत्म करने की मांग उठ रही है। देश की जनता में इस वक्त सबसे ज्यादा उबाल है। जख्मों पर तभी मरहम लग सकता है जब तक कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा न दी जाए। और अब जो कि दोनों मुल्कों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन चुका है, तो ऐसे में ट्रंप का गिरगिट बन जाना दुनिया को चौंका रहा है। जी हाँ, जो ट्रंप हमेशा से सोचे आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के साथ हमेशा खड़े रहने का कमिटमेंट करते थे, आज वही ट्रंप अपने इसी कमिटमेंट से यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। इस हमले की निंदा तो वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जुबान खामोश है। और अब इसे ट्रंप का पाकिस्तानी प्रेम कहें या फिर पीएम मोदी के साथ विश्वासघात, सलाह दे रहे हैं कि दोनों मुल्क खुद से ही विवादित मसला सुलझा लेंगे। भले ही अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गबार्ड अमेरिका के भारत के साथ खड़े होने की बात कह रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान पाकिस्तान के खिलाफ शांत है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या समय रहते ट्रंप भारत का साथ देकर पाकिस्तान को खंड खंड कर पाएंगे, जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी कर चुके हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मोदी जी ने टेक्सास से अपनी स्पीच में एक चीज बोली थी कि मैं 3 चीजों पे काम कर रहा हूँ। पहली चीज है पब्लिक पार्टिसिपेशन, दूसरा उन्होंने बोला था संकल्प से सिद्धि, तीसरा बोला था न्यू इंडिया। तो देखिए, पहला संकल्प जो उन्होंने लिया था 19 के लिए 370 और 35A को हटाना, उन्होंने आते ही 100 दिन के अंदर अंदर हटा दिया। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन में आप ये देखिएगा उन्होंने किस मंच पे बोला जाके। यूएस का मंच जो है इंटरनेशनल मंच है। उस भाषण को इंटरनेशनली वर्ल्ड की हर कंट्री का जो अध्यक्ष है वो उसको देख रहा था। तो ये इन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन सिर्फ इंडिया का नहीं लिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड का लिया है। और ऑल ओवर वर्ल्ड को उन्होंने ये बता दिया कि हमने क्या किया। उन्होंने ये बोला था कि आपको पता है हमने क्या किया। 370 और 35A का नाम नहीं लिया था, नीचे से एकदम जो है आपका जो है उनके उसके फेवर में जो है वोटिंग हुई थी कि हाँ भाई आपने बहुत बड़ा काम किया। फिर उन्होंने बताया कि आपने क्या किया। दूसरा, संकल्प से सिद्धि। जो बंदा संकल्प लेके किसी काम को करता वो फिर अपने संकल्प को कभी गिरने नहीं देता। और खास तौर से पॉलिटिशियन लाइक माननीय मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी मंच से
आतंकवाद के सफाई की घोषणा की है कि हम आतंकवाद को कहीं पे भी पनपने नहीं देंगे, और इस्लामिक जिहाद पर्टिकुलरली उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो आप देखिएगा मोदी जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है इंडिया में, इसके लिए मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी 19 से पहले कि मोदी जी के लिए बैटलफील्ड जो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अगर मोदी जी जम्मू और कश्मीर को करेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट करने का मतलब उसमें मैंने सुझाव भी दिया था कि J&K को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, जिसमें जम्मू अलग बोला था, कश्मीर अलग बोला था और लेह लद्दाख को अलग बोला था। लेकिन उन्होंने 2 पार्ट किए, जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग कर दिया। लेह लद्दाख टोटली इग्नोर्ड था। जिस तरीके से लेह लद्दाख टोटली इग्नोर्ड था और वहां पे कोई फंड नहीं जा रहा था, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान टोटली इग्नोर्ड है, POK टोटली इग्नोर्ड है। और अब तो आपका सिंध का जो इलाका है वो लोग भी शोर मचा रहे हैं कि दे आर ऑल्सो इग्नोर्ड। उनको मिलता क्या है? उनको मिलती है वहाँ पे जिल्लत, पुलिस या आर्मी की गोली का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ आप सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगी। POK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब एंड सिंध में क्या हो रहा है। देखिए 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, उसका मेन कारण था वो भी एक आइसोलेटेड हो गया था। तो वहाँ की आवाम ने आपके प्रेजेंटेशंस अपने वो दिए और उसमें जो है उसको किसी भी तरीक़ा से इंडिया को रिक्वेस्ट किया और वो जो है मुक्ति वाहिनी के थ्रू जो है आपका बांग्लादेश अलग हुआ। अब नेक्स्ट जो है बलूचिस्तान का, जिसकी भविष्यवाणी मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। जैसे आपने बोला कि वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था, उन्होंने ये डिमांड की है कि जिस तरीके से आपने बांग्लादेश को मुक्त करवाया, जिस तरीके से आपने कश्मीर से आतंकवाद को मुक्त कर दिया, जिस तरीके से 35A और 370 हटने के बाद कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर रहे हैं, कर दिया है, उसी तरीके से बलूचिस्तान को भी आप मुक्त करवाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। POK भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप POK की बारे में भी जानना चाहेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरीके से इग्नोर्ड है जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो पास्ट में सरकारें रही हैं उन्होंने लेह लद्दाख को इग्नोर कर दिया था। अब लेह लद्दाख को जैसे ही आपने UT में कन्वर्ट किया, द पीपल आर वेरी हैप्पी। बलूचिस्तान भी अगर कल पाकिस्तान से अलग हट जाता है, द पीपल विल बी वेरी हैप्पी। और वो देख रहे हैं, इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। यू सी लेह लद्दाख वाले किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल ये हो सकता है और पाकिस्तान अगर इस चीज़ को नहीं संभाल पाता, क्योंकि जिस मानसिकता से पाकिस्तान चल रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यक्रम में बयान दिया कि वो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हैं, इतना बड़ा बयान देना, तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, भारत का उसमें बड़ा सहयोग था। ऐसे में अब जो कि आप भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंट जाएगा और वहाँ से आवाज़ इसकी मांग भी उठने लगी। लेकिन ऐसे में अगर भारत की तरफ से कोई सहयोग होता है, बलूचिस्तान को कहें कि सिंध प्रांत के लोगों को आज़ादी, पाकिस्तान से आज़ादी मिलने में, तो क्या खासकर US यानी कि अमेरिका क्या इसमें कोई दखल देगा, किसका साथ देगा? देखिए बलूचिस्तान की आवाम जिस तरीके से परेशान है, बलूचिस्तान की महिलाएं जिस तरीके से आकर वक्तव्य देती हैं, बलूचिस्तान के लीडर्स जिस तरीके से वक्तव्य देते हैं कि वहाँ से यूथ का सफाया हो रहा है, वहाँ की महिलाएं 25,000 से ऊपर महिलाएं बलूचिस्तान में गायब हैं, जिनका ना तो बॉडी मिली है और ना ही उनका पता है वो कहाँ है। तो बहुत ही कहीं बहुत गलत हो रहा है बलूचिस्तान में, इसलिए बलूचिस्तान क्राई कर रहा है।
और ये मुद्दा अब जो है सिर्फ नेशनल नहीं रहा, दिस हैज बिकम अ इंटरनेशनल इशू। और इंटरनेशनल इशू हो जाता तो कोई भी इसमें ये नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंट ना हो। ये किसी भी फ्रंट पे जाके किसी भी देश से पाकिस्तान अपने उसको नहीं रख सकता। मानवाधिकार को ये सब पता है और इंटरनेशनली पाकिस्तान के मुद्दे को जिस तरीके से मोदी जी ने ओपन किया, जिस तरीके से उनकी बखिया उधेड़ी है, नाउ एवरीबॉडी नोस कि व्हाट दे पीपल आर, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज देयर मिशन, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। सर ऐसे में ये जाते जाते जानना चाहती हूँ, क्या लगता है सर आपको कि पीएम मोदी जी इस ओर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं भविष्य में? डेफिनेटली। देखिए, मोदी जी हैं सन्यासी, क्योंकि सिंध और बलूच के लोगों को तो काफ़ी उम्मीदें हैं मोदी जी से। मोदी जी हैं सन्यासी, और सन्यासी के लिए देश कोई बाउंड्री नहीं होती, आवाम होता है। अगर उनको पता लगता है कि कोई कहीं पे परेशान है तो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। आप देखिएगा, हमारे जब हिंदुस्तान के जो लोग बाहर उसमें फंस गए थे, आपका कहाँ की वो लड़ाई में, जिसमें से आपका आपके मिस्टर वीके सिंह जी उनको लेके आए थे वहाँ से, कौन सी जगह थी, सीरिया से लेके आए थे। जिस तरीके से स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने हेल्प की, तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब ऊपर से लीडरशिप जो है उसकी मेंटेलिटी जो है वो बिल्कुल जो है अवाम के साथ सहयोग की है और निष्पक्ष है। मोदी जी के शासनकाल में पाकिस्तान में भी किसी को परेशानी थी तो उनको यहाँ मेडिकल एड मिली। ये तो पाकिस्तान ने घटियापन दिखाया है, ट्रेड बंद करने की कोशिश की, एयरवेज को बंद करने की कोशिश की। इवन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने जो उस चीज़ के लिए मना किया। तो ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता तो ऐसी ही हरकतें होती।